हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है यम वी यम इंस्ट्रक्शन। तो कैसे हम चेक कर सकते हैं यम यम इंस्ट्रक्शन आर एस लॉजिक 500 में, और उसके साथ मूव इंस्ट्रक्शन और यम यम इंस्ट्रक्शन के हम कंपैरिजन चेक करेंगे। तो मैं जस्ट यहाँ पे जाके पहले यम यम इंस्ट्रक्शन लेता हूँ। मूव के साइड में ही रहता है यम यम इंस्ट्रक्शन। यम वी यम इंस्ट्रक्शन मतलब मूव विथ मास्क। तो मूव इंस्ट्रक्शन में आपने लास्ट सेक्शन में देखा था सोर्स एंड डेस्टिनेशन, ये दो ही पॉइंट थे। तो इस इंस्ट्रक्शन में हम देखेंगे क्या क्या अवेलेबल है। तो मैं इंस्ट्रक्शन लेता हूँ, तो देख लीजिए यम यम मास्क मूव इंस्ट्रक्शन, जो इसमें सोर्स है, मास्क है एंड डेस्टिनेशन है। ओके, तो ये ऑपरेशन कैसे करते हैं उससे में आपको पता चल जाएगा कि ये इंस्ट्रक्शन वर्क कैसे होती है। तो मैं जस्ट इसको ऑपरेट करने के लिए एक एनो बिट लेता हूँ, इसको इनपुट एड्रेसिंग देता हूँ मैं। ओके, तो मैं सोर्स का वैल्यू डेस्टिनेशन में अभी मैं पुट करने वाला हूँ। तो सोर्स में लेता हूँ नॉर्मल इंटीजर वैल्यू n7:0, फर्स्ट इंटीजर वैल्यू लेता हूँ। ओके, तो मास्क भी हमें पता चलेगा, मास्क कैसे हम यूज़ कर सकते तो मैं n7:1, इससे हमें पता चल जाएगा कि ये वर्क कैसे होता है। एंड नेक्स्ट डेस्टिनेशन जो एड्रेस है वो हम लेते हैं n7:2। ओके, ठीक है। अब मैं इसको कंपेयर करके डाउनलोड करता हूँ प्रोग्राम में, और फिर चेक करेंगे ये इंस्ट्रक्शन यूज़ कैसे होते हैं। यहाँ पे अभी PLC रन मोड में आ गया है। ओके, जैसे रन मोड में आता तो मैं दिखाता हूँ आपको कि ये वर्क कैसे करता है। इसके लिए मुझे n7 का जो पोर्टल है, एड्रेसिंग है, वो मेरे को डाटा ब्लॉक फाइल ओपन करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे है n0, यहाँ पे है n1, यहाँ पे है n2। ओके, तो देखते हैं ये वर्क कैसे करता है। मैं जैसे अभी इसको ऑन करता हूँ, इनपुट मैं टॉगल करके इसको ऑन करता हूँ, ये बीट ऑपरेशन जनरेट हो गया। अब मैं यहाँ पे डालता हूँ 1। ओके ओके, मैंने 1 डाल दिया, लेकिन मास हमारा 0 है, तो इसकी वजह से आउटपुट भी हमारा जो आ रहा है वो 0 आ रहा है। अब मैं जैसे इसको 1 करता हूँ, ओके, तो आप देख लीजिए आउटपुट भी हमारा 1 हो गया। यानी एक इनपुट हमने प्रेस कर दिया, ओके, मास उसका पर्टिकुलर मास उसका ले लिया, और इसके साथ आउटपुट भी हमारा हो गया। ये अब हम देखते हैं बाइनरी में ऑपरेशन में ये कैसे वर्क होता है। अब मैं यहाँ पे लेता हूँ n0 में मैं लेता हूँ यहाँ से ड्रैग करके इसको बड़ा करता हूँ। n0 में यहाँ पे मैं पुट करता हूँ 1 1 1 1 1 1 1। ओके, ठीक है, मैंने 1 1 कर दिया। तो आप देख लीजिए उस समय भी आउटपुट हमारा जो 1 है, 1:1 है, तो आउटपुट 1 हो गया। यहाँ पे 1:0 है, तो आउटपुट हमारा 0 है। अब मैं यहाँ पे मास इसका देता हूँ, यहाँ पे 1 करता हूँ, यहाँ पे 1 करता हूँ। देख लीजिए यहाँ पे आउटपुट भी उसी प्रकार से ये ऑपरेट हो रहा है। देख लीजिए अभी ये 1:1 है, तो आउटपुट हमारा 1 है, मतलब मास
की वैल्यू जहाँ पे 1 है उसके साथ आउटपुट यहाँ पे कंपेयर होके वो आउटपुट हमें यहाँ पे 1 मिल रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम 1 करता हूँ, ओके, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, यहाँ पे भी 1 करता हूँ, मास की वैल्यूज़ में मैक्सिमम जगह पे 1 करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे 1 1 1 है तो यहाँ पे जो इनपुट में ही 0 है तो आउटपुट भी 0 आएगा। अगर मैं इनपुट इसमें एक का इनपुट में 1 करता हूँ तो देख लीजिए आउटपुट भी हमारा 1 हो गया। तो यहाँ पे वैल्यूज़ भी देख लीजिए, वैल्यूज़ भी यहाँ पे चेंज हो रही है। तो ये है मास मूव ऑपरेशन, जिसमें क्या होता है सोर्स टू डेस्टिनेशन वैल्यू जब हम मूव करते हैं वो विथ मास मूव करते हैं। मतलब हमें सपोज एग्जांपल हम बिट एक्शन यही बिट एक्शन ले रहे हैं, बाइनर में ले रहे हैं, हमें सिर्फ इनपुट हमें सिर्फ फर्स्ट के कुछ बिट ही, मतलब 4 बिट ही हमें ऑन चाहिए, फर्स्ट 4 बिट ही हमें मूव करना है। तो ये 4 बिट ही मूव जाएंगे, बाकी अननेसेसरी हमें डाटा मूव नहीं करना है। तो ये बाकी का आगे का डाटा यहाँ पे N72 में मूव नहीं होगा, सिर्फ ओनली ये 4 बिट जो है N70 के वो मूव हो जाएंगे N72 में। तो ये है मास मूव विथ मास इंस्ट्रक्शन, ओके। अब इसको कंपेयर, अगर हम कंपेयर करने चाहेंगे मूव इंस्ट्रक्शन के साथ, ओके, हम मूव इंस्ट्रक्शन लेते हैं, विंडोज लेके अरेंज करता हूँ मैं यहाँ पे डिफ़ॉल्ट प्रोजेक्ट, तो ये डिफ़ॉल्ट में आ जाता है। तो मैं जस्ट इसको ऑफलाइन जाके इसके साथ कंपेयर का इंस्ट्रक्शन करता हूँ तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे वर्क कैसे होता है, ओके। सिंपल में इसको कॉपी करके पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे मूव इंस्ट्रक्शन MOV ये मैं पुट करता हूँ N70 NN7। तो यहाँ पे इनपुट एड्रेसिंग जो है वो मैं चेंज कर दूँ। अगर हमने इनपुट एक ही रख दिया तो फिर पता नहीं चल जाएगा कि वो वर्क कैसे करता है, तो इसलिए मैंने सेपरेट इनपुट यूज़ किया है। अब देखते हैं, मैं इनपुट यहाँ पे डालता हूँ, मैं इनपुट यहाँ पे डालता हूँ 3 4 5, ओके। एंड अभी आउटपुट यहाँ पे भी मैं आउटपुट यहाँ पे 0 रखता हूँ और देखते हैं आउटपुट ये वर्क कैसे होता है। मैं प्रोग्राम कंपाइल करके लोड कर देता हूँ। देख लीजिए, अब मैं इसको ऑन करता हूँ, ओके, ऑन कर दिया 3 4 5, आउटपुट हमारा क्या है 0 ही रहा, क्यों, मास हमने 0 रखा है, ओके। अब मैं इस इनपुट को ऑफ करता हूँ, देन आउटपुट में ये ऑन करता हूँ। अब मैं आउटपुट ऑन कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है, ये वैल्यूज़ डायरेक्टली मूव हो रही है, N0 की वैल्यूज़ डायरेक्टली मूव हो गई है N71 में, ओके। और वो N71 हमारा क्या है मास में और डायरेक्टली मूव कर रहा है। अब मैं यही बिट ऑफ टॉगल करता हूँ, ओके। अब यहाँ पे हम आउटपुट चेक करते हैं कि आउटपुट हमारा क्या आता है। देख लीजिए 3 4 5 था, ओके, हमने 3 4 5 N7 में N1 में मूव किया है, मास में भी 3 4 5 मूव कर दिया है, तो आउटपुट हमारा 3 4 5 यहाँ पे जनरेट हुआ है। तो यह है मास एंड मूव इंस्ट्रक्शन में डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस, ये दो चीज़ें, ओके। थैंक यू।